विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। जयशंकर ने बताया, चीन के सैटेलाइट ने पाक की मदद की। सैटेलाइट तस्वीरें सच बता रही हैं। पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद पर बात, हमने आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया। पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है। सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। अमेठी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अखिलेश बोले, जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है। हमारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर ना करें, वही हमारे संविधान लोकतंत्र की पहचान है। दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का बयान। मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, दुनिया ने भारत की सेना की ताकत को देखा है। पीएम नरेंद्र मोदी का संकल्प को दुनिया ने देखा। कांग्रेस को जनता माफ नहीं करने वाली है। पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेके। तिरंगा यात्रा जश्न के तौर पर निकाली जा रही है। सुल्तानपुर पहुंचे सांसद किशोरी लाल शर्मा का बयान। मंत्री विजय शाह को मंत्रिमंडल से किया जाए बर्खास्त। एससी ने लिया मामले का संज्ञान, एफआईआर दर्ज करने को कहा। विजय शाह ने सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। भदोही में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। ब्रजेश पाठक ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद को रगड़ा। भारत ने आतंकवादियों के सीने पर चढ़कर रगड़ा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को तिरंगा यात्रा निकाल रही है। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी मामले पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा न केवल एमपी से उजागर बल्कि बलिया और बिहार से भी उजागर हुआ है। पहले कार्रवाई हुई होती तो ऐसे बयान नहीं दे पाते। बीजेपी सांसद भोला सिंह का बड़ा बयान। जवानों ने पाकिस्तान से बदला लिया। कांग्रेस पीएम के काम पर हमेशा सवाल उठाती है। मोदी सरकार में सेना का विशेष ध्यान रखा गया। कांग्रेस पार्टी ने सेना को हमेशा पीछे रखा। सहारनपुर में कर्नल सोफिया पर टिप्पणी मामले में इमरान मसूद का बड़ा बयान। देश की बेटी के लिए विजय शाह का बयान अपमानजनक। ऐसी टिप्पणी करने वालों को पार्टी से बाहर करना चाहिए। इसको कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। जितनी निंदा करें उतनी कम। मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। लखनऊ में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बड़ा बयान। दिनेश प्रताप बोले, कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस ने हमेशा भारत का सेना का अपमान किया है। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को धूल चटाई है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बड़ा बयान। सिंधु नदी समझौते को स्थगित रखना चाहिए। जब तक एक भी आतंकवादी पाकिस्तान में जिंदा, तब तक वहां पर पानी नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय बदलेगा नहीं। पाकिस्तान सरकार कुछ कहती है और वहां के जनरल कुछ और। कांग्रेस भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ है। बीजेपी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर से साधा निशाना। अखिलेश बोले, भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है। जब बीजेपी खुद पार्टी की सगी नहीं है, एहसान फरामोशों के लिए बीजेपी कितनी सगी होगी। उनका हर दल से टिकट पाने की गुजारिश खत्म हो जाएगी। नकली दवा कारोबारियों पर सीएम योगी की सख्त कार्रवाई। 30 करोड़ 77 की नकली दवाएं जब्त। 68 गिरफ्तार। 1166 दवा कारोबारियों के लाइसेंस किए गए निरस्त। 6 दवा निर्माता कंपनी, 5 ब्लड बैंक के लाइसेंस निरस्त। लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद में पकड़े गए नकली दवा कारोबारी। नकली कॉस्मेटिक उत्पादों को भी किया गया जब्त। योगी कैबिनेट में 10 फैसलों पर लगी मुहर। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना को दी गई बधाई। प्रदेश में सीड पार्क की स्थापना का प्रस्ताव पास हुआ है। सीड पार्क से हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। दुग्ध नीति में संशोधन का प्रस्ताव भी पास। ग्रामीण क्षेत्रों में बारात घरों के प्रस्ताव पर मुहर। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में बारात घर का प्रस्ताव पास किया गया है। औद्योगिक नीति के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। दिल्ली में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा। राहुल ने कहा, बिहार में एनडीए की डबल इंजन धोखेबाज सरकार है। मुझे अंबेडकर हॉस्टल में जाने से रोक रही है सरकार। दलित और पिछड़े छात्रों से बातचीत करने से रोक रही है। संवाद कब से अपराध हो गया नीतीश जी। नीतीश जी, आप किस बात से डर रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, इस मौसम में दिल्ली में इतना प्रदूषण देखा है क्या। 4 इंजन का देखो कमाल। AQI हो गया 500 के पार। दिल्ली में एमपी के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को लगाई फटकार। हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक मंत्री होकर कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति जिम्मेदारी को समझे। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर की थी टिप्पणी।
सेना की सफलता के लिए कांग्रेस करेगी जय हिंद सभाएं। देश भर में जय हिंद सभाएं आयोजित करेगी कांग्रेस पार्टी। 20 मई से 30 मई के बीच दिल्ली, बाड़मेर में होगी सभाएं। शिमला, हल्द्वानी, पटना, जबलपुर, पुणे में भी होगी जय हिंद सभाएं। लखनऊ में चलती बस में अचानक लगी भीषण आग। घटना में 5 लोगों की जिंदा जलकर हुई मौत। आग लगने के बाद चालक और क्लीनर कूदकर भागे। यात्रियों को लेकर बिहार से दिल्ली जा रही थी बस। सुबह 5 बजे चलती बस बनी आग का गोला। दमकल विभाग और पुलिस राहत बचाव में जुट गई थी। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। मिर्जापुर के किसान का इंजीनियर बेटा लंदन में चुना गया मेयर। राजकुमार मिश्रा बने लंदन के बेलीगबोरी शहर के मेयर। बेलीगबोरी शहर में मंगलवार को किया गया शपथ ग्रहण। जानकारी मिलते ही बधाई के लिए लोगों का लगा तांता। ब्रिटेन की लेबर पार्टी से राजकुमार चुने गए हैं मेयर। भटेवरा गांव के रहने वाले किसान के बेटे हैं राजकुमार। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। 15 से 18 मई के बीच पूर्वी और पश्चिमी संभागों में अलर्ट। मौसम विभाग ने 2 संभागों में लू की चेतावनी जारी की है। वाराणसी, सुल्तानपुर, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर में अलर्ट जारी। इसके अलावा अमेठी, लखनऊ, बहराइच समेत 15 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। लखनऊ में प्रोफेसर रामगोपाल के बयान पर सीएम योगी की प्रतिक्रिया। सीएम योगी ने कहा, सेना की वर्दी जातिवादी के चश्मे से नहीं देखी जाती। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी की जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। यह समाजवादी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है। संभल के चकबंदी विभाग में करोड़ों का घोटाला। 55 लोगों को आवंटित कर दी गई 326 बीघा सरकारी जमीन। सत्यापन में किसी का नाम पता वेरीफाइड नहीं हुआ। विभागीय जांच शुरू हुई तो कागजात भी गायब किए। तहसील से जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स गायब किए गए। साल 2018 में 58 लाभार्थियों, 9 चकबंदी अधिकारियों पर दर्ज हुई थी एफआईआर। 7 साल चली जांच के दौरान 4 आरोपियों की हो गई मौत। अब संभल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देहरादून में युवक महिला मंगल दलों से सीएम धामी का संवाद। सीएम धामी ने कहा, मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि 5,000 की जाएगी। मंगल दलों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास, ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए नीति बनेगी। मंगल दलों को डिजिटल मिशन के तहत प्रशिक्षण, राज्य स्तर पर पोर्टल बनाने की जानकारी दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव द्वारा विंग कमांडर वोमिका सिंह पर दिए गए बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, विंग कमांडर वोमिका सिंह का अपमान केवल वोमिका सिंह का अपमान नहीं बल्कि भारत की हर बेटी का अपमान है। जाति के आधार पर हमारी वीरांगना का अपमान कर समाजवादी पार्टी ने अपनी नीच मानसिकता और महिला विरोधी सोच को उजागर करने का काम किया है। ये नया भारत है जहाँ पहचान जाति से नहीं बल्कि क्षमता से होती है। दलितों का अपमान हिंदुस्तान नहीं स्वीकार करेगा।